गोस्वामी जी कहते हैं भरत जी एक बर्तन है और उस बर्तन में क्या भरा है? श्री सीताराम जी का प्रेम रूपी अमृत। सिया राम प्रेम पीयूष, पीयूष यानी अमृत से भरे हुए भरत जी होत न जन्म न भरत को। तो क्या होता? जो अष्टांग योग मुनियों के मन को भी अगम है, वो सबके लिए सुगम कौन बनाता? कलयुग के विकार कलमश का हरण कौन करता? और गोस्वामी जी अपने लिए कहते हैं यदि भरत भैया जन्म न लिए होते तो इस कलयुग में इस 60 तुलसी को हठ पूर्वक राम जी के सन्मुख लाके खड़ा कौन करता यदि भरत भैया जन्म न लिए होते तो। गोस्वामी जी कहते हैं भरत जी के चरित्र को जो भी मनुष्य आदर पूर्वक सुनेगा, श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम प्राप्त होगा और संसार के विषय रस से उपरति प्राप्त होगी। आगे की कथा अरण्य कांड में प्रवेश करती है। किस कांड में? अरण्य कांड में। अरण्य कांड के प्रारंभ में एक बड़ी अद्भुत घटना घटी। एक दिन लक्ष्मण जी कहीं गए तो एकांत पाकर राम जी सोचे कि आज सीता जी का श्रृंगार किया जाए। तो भगवान अपने हाथ से पुष्प उतारे और पुष्प उतार कर राम जी ने आभूषण बनाया। कौन कौन सा आभूषण बनाया? यहां क्या पहनते हैं? गजरा बनाया। यहां क्या पहनते हैं? पुष्प का मांग टीका बनाया। कान के लिए कर्णफूल बनाया। गले के लिए हार बनाई। हाथ के लिए कंगन बाजूबंद बनाया। कमर के लिए करधनी बनाई। पांव के लिए पायल बनाया। किससे? और बनाकर राम जी ने सीतहि पहिराए प्रभु सादर। अपने हाथ से प्रभु मेरी मां का श्रृंगार कर रहे हैं और श्रृंगार करके भगवान स्फटिक शिला पर बैठे। बैठे फटिक शिला पर सुंदर। भगवान की इस लीला को पूरा देव समाज देख रहा है और उस समाज में देवताओं के राजा इंद्र का बेटा है जिसका नाम क्या था? जोर से कहिए। जयंत। वो भी खड़ा था। जयंत ने देख लिया। क्या देख लिया? राम जी मां का श्रृंगार कर रहे हैं। मन में सोचने लगा ये भगवान नहीं हो सकते। भगवान भी कहीं पत्नी सजाते हैं क्या? ये अपनी पत्नी सजा रहे हैं। नहीं नहीं, ही इज नॉट ए गॉड। ये भगवान नहीं है। मैं पता लगाऊंगा ये कौन है। और जयंत कौवा बन के नीचे चला आया। क्या बन के आया? कौवा। सुरपति सुत धरि बायस बेसा, सठ चाहत रघुपति बल देखा। मूर्ख भगवान के बल का परीक्षण करने आया। उसका प्रयास उसी प्रकार है। यहां दुबई में चिंटी है। हाँ। अब माटा। हाँ। माटा समझ रहे हैं आप लोग? माटा चिंटी। चिंटी समझ रहे हैं ना? चींटी। जिस प्रकार चींटी समुद्र की गहराई पता लगाने चले। अब सोचिए, चींटी सोचे कि आज हम समुद्र की गहराई पता लगाएंगे, वो तो बालू में महरा जाएगी, भीतर तो छोड़िए। जैसे चींटी का प्रयास समुद्र की गहराई पता लगाने का हो, उसी प्रकार जयंत भगवान के भुजाओं का बल पता करने चला। कौवा बन के आ गया। किसके सामने आया? सीता जी के सामने, राम जी के सामने। माया का चेहरा बनाकर आया। अब दर्शन करिए, सीता जी माया है और राम जी माया के पति हैं। न सीता जी के आगे किसी की माया चलती है और न राम जी के आगे किसी की माया चलती है। जयंत सोच रहा है मैं कौवा बन गया हूं, कोई मुझे पहचान नहीं रहा है।
राम जी सीता मैया को सजा के माँ को देख रहे हैं, माँ सामने जयंत को देख रही हैं। जयंत सोचता है मुझे कोई पहचानेगा नहीं, और सीता मैया सोच रही हैं कि इंद्र का बेटवा आज जयंत कौआ काहे बना है? ये कौआ बन के क्यों आया है? अभी माँ सोच ही रही थी, मूर्ख आ करके सीता चरण चोंच हति भागा, मूढ़ मंदमति कारण कागा। जयंत आया, उसने मेरी मां के पांव में चोंच से मार दिया और उस चोट से रक्त की धारा निकलने लगी। लेकिन यहां दर्शन करिए, चोट लगने के बाद भी सीता मैया ने राम जी को बताया नहीं कि प्रभु जयंत ने मुझे मार दिया। मां नहीं बोली। क्यों नहीं बोली? सीता मैया सोची कुछ भी है तो मेरी ही संतान है ना, मैं जगत जननी हूं तो मेरा ही बेटा हुआ, मोह में मार दिया है। यदि प्रभु को बता दूंगी तो प्रभु इसका प्राण ले लेंगे। मां ने जयंत को क्षमा कर दिया। ये प्रसंग प्रमाणित करता है कि चोट खाने के बाद भी यदि किसी के भीतर क्षमा करने की शक्ति है तो वो केवल मां है। ऐसी शक्ति संसार में किसी के पास नहीं है। इसलिए मां का कोई विकल्प नहीं है। बच्चा कहता है हमें क्या पड़ी है हम तुम्हें मनाए, हमें क्या पड़ी फटकार देना दुश्मन ममता, लुटाई न होती तो ममता मई मां कहाई न होती। जिसको मां का आशीर्वाद मिल गया उसे कुछ नहीं चाहिए जीवन में अब है। किसी ने कहा कि मैंने बुलंदी के हर निशान को छुआ। क्या कहा? मैंने बुलंदी के हर निशान को छुआ। जब मां ने गोद में उठाया तब आसमान को छुआ है। मां सीता मैया ने क्षमा कर दिया। कुछ भी है तो मेरी संतान है। मां ने नहीं बोला राम जी को कि प्रभु जयंत मुझे मार दिया। राम जी कैसे जाने? चला रुधिर रघुनायक जाना। मां के चोट से रक्त की धारा, खून की धारा निकली और उस धारा ने जब भगवान के पांव को स्पर्श किया, राम जी जान गए। क्या जान गए? कौन मारा, कब मारा, कैसे मारा, क्यों मारा, भगवान सब जान गए। जयंत मेरा बल देखने आया है। भगवान बोले अभी बताता हूं। कुशा की चटाई पर राम जी बैठे थे। किस पर? कुशा की चटाई से भगवान ने 2 कुशा निकाली। एक कुशा को झुकाकर धनुष बनाया और दूसरे कुशा को ब्रह्मास्त्र के मंत्र से अभिमंत्रित करके भगवान ने जयंत के पीछे छोड़ दिया। किसी ने कहा रे राम जी असली धनुष बाण है वहीं पर, आपका असली बाण क्यों नहीं चला दिए? राम जी बोले बिल्कुल नहीं, कौवा बन के आया है। कौवा को मारने के लिए कुशा बहुत है और ये मेरा बल देखने आया है। मूर्ख, आज इसको पता चलेगा जो राम कुशा को भी ब्रह्मास्त्र बना सकते हैं, उनके भुजाओं में कितना बल है इस मूर्ख को पता चलेगा। आज भगवान ने छोड़ा ब्रह्मास्त्र। स्वामी जी कहते हैं जयंत ने देखा ब्रह्म बाण मेरे पीछे दौड़ रहा है, घबरा गया, दौड़ा वहां से प्राण लेकर के अपना
अपना असली रूप धारण करके जयंत का अपने पिता के पास गया। कौन पिता है उसके? इंद्र के पास। कहा, पिताजी प्लीज हेल्प मी। इंद्र पूछे, व्हाट हैपेंड? क्या कर दिया तूने? जयंत ने सब बताया, मैंने ऐसा ऐसा काम किया। इंद्र ने धक्का मार के गेट बंद किया। बोला, जाओ मरो, भगो यहां से। तुमको यदि रखूंगा तो मैं भी मारा जाऊंगा, भगो यहां से। अब कहां जाए? ब्रह्मा जी की याद आई। दौड़े दौड़े ब्रह्मलोक गया, ब्रह्मा जी के पास। कहा, बचाइए बचाइए ब्रह्मा जी, पितामह बताइए मुझे। ब्रह्मा जी बोले, क्या कर दिया तूने? पूरी बात उसने बताई। ब्रह्मा जी बोले, जल्दी भाग यहां से, जल्दी भागो। राम जी एक ब्रह्मास्त्र छोड़े हैं, नहीं तो मैं दूसरा छोड़ दूंगा। अब वहां से भगा। अब कहां जाएगा? कैलाश। भगवान शंकर की याद आई। हर हर महादेव, हर हर महादेव। शंकर जी को कोई बता चुका था कि जयंत ने ऐसा ऐसा कांड कर दिया है। जयंत जी पहले से त्रिशूल, शंकर जी पहले त्रिशूल लेके बैठे हैं। जयंत दिखाई पड़ा, हर हर महा। बाबा बोले, इधर आओ, तुम्ही को ढूंढ रहा हूं, इधर आओ। देखा त्रिशूल, भगा वहीं से। गोस्वामी जी बोल रहे हैं, तीन लोक तीन लोक 14 भुवन जयंत भागा, परंतु दर्शन करिए काहू। काहू मने कोई भी। हाँ, काहू बैठन कहा न ओही, राखी को सकए राम कर द्रोही। तीन लोक 14 भुवन जयंत भागा, परंतु किसी ने जयंत को बैठने के लिए भी नहीं कहा। भाग रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, पीछे ब्रह्मास्त्र दौड़ा रहा है। और एक बात आप स्पष्ट समझिएगा, जब किसी की नजर हमारे ऊपर नहीं पड़ेगी, तब किसी न किसी संत की दृष्टि अवश्य हमारे ऊपर पड़ेगी। जो यहां घटना घटी, किसकी दृष्टि पड़ी? नारद देखा विकल जयंता, नारद देखा विकल जयंता, लागी दया को मलचित संता, लागी दया को मलचित संता। एक मेरा प्रश्न है आप लोगों से, संत की दृष्टि हमको कब मिलती है? संत कब मिलते हैं? चौपाई बोलिए। अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। ये चौपाई कह रही है कि बिना भगवान की कृपा के संत मिलने वाले नहीं है। एक और चौपाई है, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सत्संगति संसृत कर अंता। ये चौपाई कहती है, जीवन में जब तक पुण्य का प्रॉपर्टी नहीं होगा, पुण्य पुंज, पुंज यानी गुच्छा, पुण्य का गुच्छा नहीं होगा जीवन में, तब तक संत नहीं मिलेंगे। पहली चौपाई कह रही है, भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक संत नहीं मिलेंगे। दोनों में सही कौन? एक उत्तर की बात है, एक दक्षिण की बात है। सही दोनों है, स्थान अलग अलग है। आप दर्शन करिए। क्या दुबई में बस आप ही लोग सनातनी रहते हैं? और ये लोग कहां बा? अमेरिका से प्रेमचंद जी आ गए हैं।
केवल कथा सुनने के लिए। मॉरिशस से हेमा जी और तीर्थ जी आए हैं, दूसरा कोई काम नहीं है, केवल कथा सुनने के लिए। ये अग्रवाल जी इधर बैठे हैं, पहले दिन से आकर रायपुर से, छत्तीसगढ़ से कथा सुनने के लिए आए हैं। हमारे रुपेश बाबू कल ही रात को पहुंचे हैं सिवान बिहार से, अपना सब काम धंधा छोड़ के पूरे परिवार को लेकर कथा सुनने के लिए आए हैं। और भी बहुत सारे लोग आए हैं यहां पर बाहर से। और यहां के लोग, बाकी लोग, आप लोग क्यों चले आए? आवत एही सर अति कठिनाई, और राम कृपा बिनु आए न जाए। जब तक हमारे संतोष बाबू, मैं जब जब दुबई कथा गाता हूं, संतोष सिंह जी और यहां दीपक भैया, दीपक त्रिपाठी जी, ये लोग बहुत व्यस्त लोग हैं। दीपक जी राष्ट्रीय स्तर के कलाकार हैं, गायक हैं, भोजपुरी के राष्ट्रीय स्तर के, अंतरराष्ट्रीय स्तर के। हाँ, हमारे संतोष भैया बहुत बड़े व्यापारी हैं। संतोष जी बहुत बड़े व्यापारी हैं लखनऊ में। लेकिन जब जब हम दुबई कथा गाते हैं, ये दोनों लोग 2-3 दिन ही कम से कम अवश्य आते हैं। क्यों आ जाते हैं? ये आते नहीं है, इन पर भगवान की कृपा है, वो कृपा लेकर के चली आती है। आप आए नहीं हैं, आप लाए गए हैं। इस बात को समझिएगा, आप लाए गए हैं। बिना भगवत कृपा के भगवत कथा कान में प्रवेश करने वाली नहीं है। कृपा नहीं होगी, गाड़ी ये पंचर हो जाएगा, फिर चीची चीची करना पड़ेगा रास्ता में। कृपा का अनुभव करिए। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सूनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती। आपके जीवन में पुण्य था तो आप घर से निकल करके संत के पास गए। जीवन में पुण्य पुंज होगा तो वो पुण्य ही आपको संत के दरवाजे ले जाके खड़ा कर देगा। ये है पुण्य पुंज बिनु मिल ही न संता, राकेश भैया। और जब भगवान की कृपा हो जाएगी तो आपको घर से बाहर निकलना नहीं पड़ेगा, संत आपके दरवाजे पर जाकर आपको दर्शन दे देंगे। ये भगवान की कृपा से प्राप्त है। समझ में बात आई? जब घर बैठे संत का दर्शन मिले तो भगवत कृपा से, और जब जा करके संत का दर्शन मिले तो पुण्य के प्रभाव से। यहां नारद जी मिल गए जयंत को, नारद जी आकर मिले हैं, यानी भगवान की कृपा से नारद जी मिले हैं। नारद जी बोले, जयंत तुम कहां भाग रहे हो? Why are you running so fast? उधर भी ऐसे ही बोलते हैं। नारद जी पूछे, तुम इतना तेजी से क्यों दौड़ रहे हो? रुको 2 मिनट। जयंत बोला, रोकिए मत, रुकते मर जाऊंगा। दौड़ा रहा है ब्रह्मास्त्र। बोले, क्यों, क्या कर दिया तूने? जयंत पूरी बात बताई और ये भी बताया कि आज पता चला विपत्ति में कोई अपना नहीं होता है, मेरे पिता ने मुझे ठोकर मारा है आज। नारद जी बोले, बड़ी प्यारी बिटिया है, अद्भुत, खूब नृत्य की है मंगल विवाह के दिन और धनुष यज्ञ के दिन है। आजा 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 आजा। अब जाओ, बैठ जाओ। हाँ,
जयंत ने कहा नारद जी आज मेरे पिताजी ने मुझे ठोकर मारा। नारद जी बोले जयंत पूरी दुनिया मारती है तो राम जी बचा लेते हैं, तुमको तो राम जी ने मार दिया है, कौन बचाने वाला मिलेगा जगत में, कहीं भी जाओगे बचोगे नहीं। और मैं तुमसे एक बात बोलूं, ये ब्रह्मास्त्र तुमको मारने नहीं आया है। जयंत बोला हमरे पीछे पड़ा है कि आपके पीछे पड़ा है, हम न भाग रहे हैं। नारद जी बोले बेटा मारना होता तो कब का मार दिया होता। जब जब तुम रुकते हो तुम्हारे पीछे ये ब्रह्मास्त्र भी रुक जाता है। पीछे देखो ये तो खड़ा हो गया है। जयंत बोला मारना नहीं तो दौड़ा क्यों रहा है हमको। नारद जी बोले वो तुमसे कहना चाह रहा है कुछ, तुम ही सुन नहीं रहे हो, दौड़ रहे हो। वो कहना चाह रहा है ब्रह्मांड में कहीं जाओगे बच नहीं पाओगे। यदि जयंत बचना चाहते हो तो जिन राम जी ने मुझे तुम्हारे पीछे छोड़ा है उन्हीं राम जी की शरण में लौट के चलो, मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ूंगा। ये तुमको बुलाकर वापस ले जाने आया है। नारद जी ने वापस भेजा, पठवा तुरत राम पहि ताहि। जयंत गया राम जी के पास दूर से, वो जो दीवाल है ना दीवाल, उतनी दूर से लौट गया जमीन पर, गुलाटी मार मार के त्राहि माम त्राहि माम त्राहि त्राहि दयाल रघुराई, क्षमा करिए प्रभु क्षमा करिए। लौटते लौटते आया राम जी के पास। राम जी बोले फिर आ गया, सीता के पांव में क्यों मारा तुमने। बोला प्रभु आपका प्रभाव देखने आया था। राम जी बोले प्रभाव देखने आए थे तो भागे क्यों। जयंत बोला प्रभु प्रभाव का पता पास से नहीं चलता है, प्रभाव का पता दूर जाके चलता है, इसलिए दूर चला गया था। राम जी बोले कितनी दूर तक दिखाई पड़ा। बोला 3 लोक 14 भुवन, जहां भी गया आपका प्रभाव दिखाई पड़ा। राम जी बोले प्रभाव देखने आए थे, दिखाई पड़ गया, अब क्या करने चले आए हो। बोला प्रभु पहली बार तो प्रभाव देखने आया था, अब आपका स्वभाव देखने आया हूं। स्वभाव का पता पास आके चलता है। अगर नाथ देखोगे, आप लोगों को तो याद ही है। ठीक है आगे बढ़ते हैं कथा में। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अवगुण हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखो अवगुण हमारे, अगर नाथ अवगुण हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे, अगर नाथ देखोगे, अगर नाथ देखोगे। अगर नाथ देखोगे। हम आपको एक बात बताएं, भगवान के पास भक्तों का दोष देखने वाला चश्मा नहीं है। भगवान अपने भक्तों का दोष देखते ही नहीं है। इसलिए शरण में जाइए,
जयंत कहते हैं प्रभु अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ दे। भगवान की कृपा करने में देरी नहीं है, हमारे जाने में देरी हो रही है। एक कहावत है कि भगवान के घर में देर है। आप लोग सुने हैं ना, क्या कहते हैं भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। ये बात सही है क्या? बिल्कुल नहीं। 50% सही है, 50% गलत है। भगवान के घर में अंधेर नहीं है, ये तो सही है। भगवान के घर में देर है, ये सही नहीं है। और यदि देरी हो रही है तो वो देरी भगवान की ओर से नहीं है, वो देरी हमारी ओर से हो रही है। द्रौपदी ने बुलाने में देरी किया था कन्हैया को। जब मां ने बुला दिया तो कन्हैया ने आने में देरी नहीं किया, भगवान तुरंत पहुंच गए। इसलिए शरण में रहिए। पूज्य बिंदु गोस्वामी जी महाराज का एक पद है, हम लोग कई महापुरुष गाए हैं, हम लोग भी गाए हैं। भरोसे में केवल रहिए। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। दुखहारी हरि दुखिया जन की दुख क्लेश हरेंगे कभी ना कभी। प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद श्री बिंदु गोस्वामी जी महाराज जिनकी रचना है, बिंदु गोस्वामी जी। बिंदु गोस्वामी जी कहते हैं प्रभु ये आपका वही दर है, दरवाजा है, चौखट है, द्वार है जहां पर आकर बड़े बड़े समुद्र इतने बड़े पापी तर गए। कितने बड़े पापी? समुद्र इतने बड़े बड़े पापी यहां आए, तर गए। ये बात हम तक भी पहुंची है। हम द्वार पे आपके आके पड़े, मुद्दत से इसी जिद पर है अड़े। क्यों? हम जानते हैं अघ मने पाप, असिंधु मने समुद्र। बिंदु जी कहते प्रभु अघ सिंधु तरे, समुद्र इतने बड़े बड़े पापी यहां से तर गए। अघ सिंधु तरे जो बड़े के बड़े, तो ये बिंदु तरेंगे कभी ना कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। भरोसे में रहिए। जयंत को भगवान ने क्षमा कर दिया। अपराध तो ऐसा किया था कि उसका प्राण ले लिया जाए, लेकिन भगवान ने केवल एक आंख निकाल करके उसको क्षमा कर दिया। इस घटना के बाद भगवान चित्रकूट छोड़ के आगे बढ़े, अत्रि मुनि से मिले, सरभंग जी से मिले, सुतीक्ष्ण जी से मिले, भगवान अगस्त ऋषि से मिले। अगस्त ऋषि से भगवान पूछे हम कहाँ रहे,
अब मुझे मंत्र दीजिए जिससे मैं धरती से निशाचरों का अंत करूं। अगस्त ऋषि ने आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करके सुनाया राम जी को। राम जी पंचवटी में गए और जाकर भगवान पंचवटी में कुटिया बना के रहने लगे। एक दिन सूर्पणखा आई। कौन आई? रावण की बहन है। पंचवटी में गई, भगवान के पांव के चिन्ह दिखाई पड़े उसको। कहने लगी जिसके पांव के चिन्ह इतने सुंदर हैं वो कितना सुंदर होगा। पद चिन्ह का पीछा करते करते राम सीता जी बैठे थे वहां चली गई। राम जी को देखी, इतना सुंदर स्वरूप, राक्षसी थी, नकली माया का चेहरा, सुंदर चेहरा बना के राम जी के पास गई और मालूम है जाकर क्या बोली? तुम सम पुरुष नमो सम नारी, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी, यह संजोग विधि रचा विचारी, मम अनुरूप पुरुष जग माहे, मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखे खोज लोक तिहु नाहे, देखे खोज लोक तिहु नाही, ताते अब लगी रहे कुमारी, ताते अब लगी रहे कुमारी, मन माना कछ तुम ही निहारे, मन माना कछ तुम ही निहारी। सूर्पणखा राम जी को देखकर बोली, 3 लोक 14 भुवन में घूम घूम कर यहां आई हूं, न तुम्हारे इतना सुंदर कोई पुरुष मिला, न मेरी इतनी सुंदर कहीं कोई स्त्री मिली, हम तुम मिले नहीं हैं। ब्रह्मा जी ने जानबूझकर हमको तुमको यहाँ मीटिंग करवाई है। क्यों? ब्रह्मा जी चाहते हैं हम तुम शादी कर लें। चलो हम लोग शादी कर लेते हैं। एक बात मैं बताना चाहती हूं, 100% तो तुम भी मेरे लायक नहीं हो। लेकिन मन माना कछु तुम ही निहारे। इसके पहले मैं जिसको जिसको देखी मेरा मन थोड़ा भी नहीं माना, ना ना, इज नॉट फॉर मी। लेकिन तुमको देखने के बाद मेरा मन थोड़ा सा मान गया है। चलो शादी कर ले। भगवान सोचे जो लड़की अपने लिए दुल्हा ढूंढ रही है घूम घूम के वो कितने संस्कारी घर से आई है, और आगे कह रही है कि हमको देखकर मन थोड़ा सा माना है। इट मीन्स हमसे सुंदर मिलेगा तो भाग जाएगी छोड़ के। भगवान बोले पहले ट्राई करो। राम जी बोले हमको क्या देखी हो, उधर जाओ, अहै कुमार मोर लघु भ्राता, मेरा छोटा भाई है, एक बार उसको देखो। सुनी छोटका इनसे सुंदर है, छोड़ के चली गई। राम जी बोले सही बोल रही थी। लक्ष्मण जी के पास गई। लक्ष्मण जी दूर से पहचान गए, रावण की बहन है ये, राक्षसी है। रावण जी के पास भी वही पेन ड्राइव लगाई। 3 लोग 14 भुवन घूमी, कोई नहीं मिला, हम तुम मिले, ब्रह्मा जी मिलाए हैं जानबूझकर, चलो शादी कर ले। लक्ष्मण जी बोले डू यू नो हु आई एम? मेरे बारे में कुछ जानती हो? बोली वो बोल रहे वहां जो बैठे आप कुमार हैं। लक्ष्मण जी बोले कान में खराबी है तुम्हारे, तुम सुनी नहीं हो, हम कुमार नहीं हैं, हम खाली मार हैं, हम बस महारत हैं बस हम। अच्छा क्यों शादी करना है? बोली हमको रानी बनना है। क्या बनना है? लक्ष्मण जी बोले मुझे मेरे बारे में पता है। सुंदरी सुन मैं उनकर दासा, जो तुमको मेरे पास भेजे हैं हे सुंदरी, मैं उनका दास हूं। बोली क्या? हाँ। पूछी वो कौन है? लक्ष्मण जी बोले प्रभु